नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं सुब्बे यादव अपने हिंदी शिक्षण चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है लेके आ रहे हैं, जो कक्षा 12 की आरओ पुस्तक में संकलित है। मैं प्रयास करूंगा कि कविता की मूल संवेदना को आज आपको समझा सकूं, और यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी इनका फ़ायदा मिले। तो शुरू करते हैं आज की कविता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो कविता है, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता है। तो सबसे पहले हम कविता का परिचय बताते हैं। इस कविता का उद्देश्य है, लक्ष्य सामने हो तो हमारे पैरों की गति में तेजी आ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर लक्ष्य होना चाहिए। यदि उनके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो उनके जीवन की जो गति है वो कम हो जाएगी, और जिस विकास के लिए वो प्रयास कर रहा है, जिस सुख के लिए वो प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं शिथिलता आ जाएगी। व्यक्ति एक बड़ा लक्ष्य बना सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत से छोटे छोटे लक्ष्य रख सकता है, और तभी व्यक्ति का जीवन सरस हो सकता है, आनंदित हो सकता है। ये बताने का प्रयास किया है, क्योंकि लक्ष्य होगा तो एक जज्बा भी उसे प्राप्त करने के लिए पैदा हो जाएगा। अब ये बात स्पष्ट करने के लिए कवि ने यहाँ रागीर इस कविता 3 दृष्टांतों का प्रयोग किया है। रागीर के सामने लक्ष्य है तो उसके पैरों की गति तेजी आती है। चिड़िया के सामने लक्ष्य है तो उसके पैरों की गति में तेजी आती है। या चिड़ियों के पैरों में पंखों में तेजी आ जाती है। और कवि है, उसके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो उसके पैरों की गति में शिथिलता आ जाती है। बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं, वो कविता की जो मूल भावना है, मूल संवेदना है, उसको नहीं समझ पाते। वो रागीर चिड़िया को महत्वपूर्ण मान लेते हैं, कवि को महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण, ये बताना चाह रहा है। चिड़िया, रागीर, कवि स्वयं ये एक उदाहरण है। ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं। कवि ने 3 उदाहरण देकर अपनी बात को साबित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसीलिए यदि आप कविता की मूल संवेदना को ढंग से पढ़ पाओगे, कवि क्या कहना चाहता है ये समझ पाओगे, तो आपके जो आंसर हैं वो आप अच्छे लिख पाओगे, और जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब इसके बाद ये कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें संगीतात्मकता गा सकते हैं इसको। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान से परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, बढ़ता उर में भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो कविता है, इसमें जो कठिन जो शब्द हैं, पथ, रास्ता, मंजिल, लक्ष्य, पंथी, रागीर, प्रत्याशा, इंतजार, विकल, व्याकुल, शिथिल, धीमा, उर, हृदय, विहलता, भावुकता। अब कविता के अर्थ पर चलते हैं। कविता में जो कवि ने बताया है कि लक्ष्य होना चाहिए, तो पहला रागीर के माध्यम से उसने बताया है कि लक्ष्य होगा तो कैसे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। रात न हो जाए
जबकि मंजिल भी नज़दीक है, ऐसा सोच के दिन भर थका हुआ पंथी भी तेज़ी से चलता है। सिंपल सा मीनिंग है ये, कवि की मंजिल है और यहाँ से वो चल रहा है। राहगीर, सॉरी कवि नहीं, राहगीर यहाँ से चल रहा है, और जब वो यहाँ जाएगा तो नज़दीक आ गया। इतनी दूर से चलते चलते वो थक भी गया, यहाँ चलते चलते वो थक भी जाता है, लेकिन मंजिल उसके नज़दीक है तो वो और तेज़ी से चलता है कि कहीं रात न हो जाए, उससे पहले ही मैं मंजिल पर पहुंच जाऊं। तो वो गति क्यों बढ़ी उसकी? क्योंकि वो मंजिल उसके सामने थी। यदि मंजिल सामने तो रुक जाता, वहाँ जल्दी नहीं चलता। तो मंजिल सामने यदि होगी तो हमारी जो गति है वो बढ़ेगी, काम करने की गति बढ़ेगी। हमारे लक्ष्य हमारे सामने होंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जज्बा पैदा होगा। उन कामों को हम अच्छी तरह से करने के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये राहगीर के माध्यम से बताया है। और दिन जल्दी जल्दी चलता है। दिन मतलब समय अपनी स्पीड से चलता रहता है, बीतता रहता है, ये उसने बताया। समय कभी रुकता नहीं है, समय किसी का वेट नहीं करता है। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। मीन्स राहगीर के माध्यम से कवि ने बताया है कि जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, चिड़िया के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया है वही बात बताने का, ऊपर वाली बात अब इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया। बच्चे प्रत्याक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याक्षा में होंगे मीन्स बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। और ऐसा जब चिड़ियों के माइंड में आता है, चिड़िया के माइंड में आता है, तो तेज़ी से चलती है। इधर घोंसला है चिड़िया का, बच्चे हैं उसमें, चिड़िया इधर से आ रही है, उड़ के आ रही बच्चों की तरफ, और जैसे उसके माइंड में चीज़ आती है कि उनके बच्चे उनका वेट कर रहे हैं तो वो और तेज़ी से उड़ती है। उनके पैरों में गति बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि सामने लक्ष्य है उसके, उनका घोंसला जिसमें बच्चे हैं वो उसका लक्ष्य है, इसलिए उनके पैरों में चंचलता बनी गति बढ़ जाती है। ऊपर वाली बात है वो यहाँ का है, उदाहरण अलग है। वहाँ राहगीर का उदाहरण था, यहाँ चिड़िया का उदाहरण है, और वही बात उसने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा, कवि खुद है। तो ऊपर वाली जो दो उदाहरण हैं वो दोनों उदाहरणों में ये था कि लक्ष्य सामने है तो गति बढ़ जाती है, और इसमें उल्टा है कि लक्ष्य सामने नहीं है तो गति कम हो जाती है। यहाँ जो कवि ने बताया है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न अलंकार भी है। तो कवि निराश है, उसके जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है व्यक्तिगत लाइफ में, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि मैं किसके लिए चंचलता पैदा करूं, किन के लिए जीवन में गति पैदा करूं, और मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है कि मैं आगे बढ़ के क्या करूंगा, कि आगे मंजिल पर कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन उसके माइंड में आते, मस्तिष्क में आते, हृदय में ऐसे भाव आते हैं, तो उसका हृदय दुखी हो जाता है, विहलता बनी भावनाओं से भर जाता है। तो इसमें बताना का प्रयास कवि ने किया है कि जैसे उसके जीवन में आगे कोई लक्ष्य नहीं है, किसी से मिलने की उम्मीद नहीं है, कोई मंजिल नहीं दिखाई दे रही, इतनी निराशा के गर्त में उसका जीवन चला गया है, तो उनके जीवन की गति कमज़ोर हो जाती है, उनके जीवन में दुख आ जाता है। तो ये उसने बताने का प्रयास किया है, और समय उसी गति से आगे बढ़ रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो तीनों उदाहरण हैं उसमें वही बात उसने स्पष्ट की है कि लक्ष्य सामने हो तो मंजिल पर जाना आसान हो जाता है। तो कुल मिला के जो कविता है इसमें एक बात सभी को एक लाइन में याद रखनी, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य सामने होगा तो जीवन में सरसता आएगी, खुशी आएगी, आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके मिलेंगे, जज्बा पैदा होगा, और उस जज्बा से हम लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। और लक्ष्य नहीं होगा तो जीवन में शिथिलता आ जाएगी। अब इस कविता का जो कलापक्ष है, कलापक्ष में इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, छंद है, मुक्त छंद है,
अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास प्रश्न अलंकार, ये अलंकार है, अभी बताएंगे आपको। तुकबंदी है इसमें, संगीतात्मकता, इसको गाया जा सकता है, शब्दों की आवर्ती है, ये इसका कलापक्ष है। कलापक्ष में ये जैसे मैं निशान कहीं नहीं और चलता है डलता है, ये सब तुकबंदी है। जल्दी जल्दी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके अलावा नीचे वाले में चलेंगे, होंगे होंगे, ये तुकबंदी है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इसे नीचे चलेंगे, ये सब मुझसे मिलने अनुप्रास अलंकार है। को कौन अनुप्रास अलंकार है। विकल चंचल प्रश्न अलंकार है। जल्दी जल्दी ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये अलंकार हैं, ये भी परीक्षा में आते हैं, जो सौंदर्य बोध की क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो इनको भी आप ध्यान करोगे। और अंत में इसके क्वेश्चन हैं, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, चिड़िया उनके लिए दाना लेकर आएगी। दिन जल्दी जल्दी डलता कविता की क्या विशेषता पता चलती है। इसमें एक तो विशेषता पता चलती है, नाद सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य, मीन्स एक शब्द रिपीट होता है तो उसमें शब्द में चमत्कार आता है, जो कविता में ध्वनि सौंदर्य बढ़ाता है। और दूसरा, दिन जल्दी जल्दी डलता है, इसका अर्थ है समय किसी का वेट नहीं करता और कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। तो समय की इम्पोर्टेंस समझ में हमें रखना चाहिए, या समय की इम्पोर्टेंस हमें समझना चाहिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ये है प्रस्तुत कविता का कलापक्ष। तो कलापक्ष ये अभी बताया था, ये जो सारी विशेषताएं हैं इसकी कलापक्ष की विशेषता है। तो उम्मीद है कि आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा, और इस कविता से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।